नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज करें, इस वजह से मैं रोज़ाना वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं। अगर आपके घुटनों में जकड़न है, दर्द ज़्यादा है, तो पहले क्या करें? पहले हम अपने घुटनों की जकड़न दूर करें, उसके बाद जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ एक्सरसाइज रोज़ाना करें। अगर आपके घुटनों में जकड़न है तो आप देख सकते हैं, आप अपने पटेले को मैंने पहले भी बता रखा है कि ये ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले ये 3-4 क्रिया कर लोगे तो एक्सरसाइज करने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि घुटना जाम है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो घुटना अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा ना, पटेला खुल पा रहा। तो पहले आप पटेले को खोल लीजिए, उसके बाद रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। तो ये क्रियाएँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पटेले के दोनों ओर ऐसा अंगूठा लगा के इसको घिस लेंगे, और इतना घिसे कि घुटना थोड़ा नरम पड़ जाए। पटेले को हिला के भी देखेंगे। मेरा तो फ्री है, तो आपका फ्री है या नहीं है आप चेक कर लीजिए, और फिर इसको ऐसे धीरे धीरे इसकी मसाज करें। पहली मसाज ये है, और नीचे उंगली भी चल रही है। ये कईयों के नीचे जकड़ रहती है, कहीं की गांठ बन जाती है, तो उसको दूर करने के लिए ये अच्छी मसाज है। ऊपर भी है, साइड में ऐसे हो रही है, और नीचे उंगलियों से हो रही है। तो आप सबसे पहले, और दिन में आप चाहे अकेला भी कर सकते हैं ये मसाज की प्रक्रिया। ज़रूरी नहीं कि भाई पहले एक्सरसाइज करेंगे या फिर बाद में करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं अच्छे से करके। पहली मसाज। दूसरी मसाज कौन सी करेंगे? ऐसे अंगूठा और उंगली मिला के क्लॉकवाइज करेंगे। पहले इसको ऊपर नीचे साइड में, यानी कि चारों तरफ ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज कर देंगे। इसके कम से कम 10 राउंड करें। खुद के डॉक्टर खुद बन जाइए, अपने घुटनों को ठीक कर लीजिए। हो गया। अब तीसरी जो मसाज है वो क्या करेंगे, अब अपने हथेली के नीचे का हिस्सा लेके, अब देख सकते हैं पटेला है, पटेले के दोनों तरफ ऐसा लगा लेंगे। इसको भी कम से कम 30 बार करें। और फिर इसके बाद ऊपर से नीचे, हमने पटेला के साइड में किया, अब ऊपर से नीचे करें। ये आप सीख लोगे तो खुद कर पाओगे। एक बार फिर कर लेंगे। ये ऐसा नहीं कि एक बार करके बहुत हो जाता है, बाद में आप फिर भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। या आप दिन में कभी बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, तो आपके घुटने लॉक हो जाते हैं, तब भी आप कर सकते हैं ये, ठीक है। अगली जो मसाज है वो करेंगे ऐसे हथेली से नीचे की ओर पुश करते हुए। जैसे मैं खुद कर रहा हूँ तो आपको भी खुद को ही करनी है। अगर आपका घुटना नीचे ज़मीन पे नहीं टिक रहा तब मत करना, तो उससे पहले आप तकिया लगा लेंगे, कुछ सपोर्ट लगा लेंगे, तब ये करना, नहीं दर्द हो जाएगा। ये दोनों घुटनों में आपको करनी है, चाहे आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। कम समय में अधिक फ़ायदा मिलता है ऐसा करने से। पहले ये कर लेंगे, फिर अपना एक्सरसाइज कर लेंगे, अधिक फ़ायदा मिलेगा। और ये दोनों घुटनों में बराबर बराबर करनी है। सीख गए ना? पहले क्या करना है, पहले ऐसे करना है। मसाज नंबर 1। मसाज नंबर 2, अंगूठा उंगली को मिला के ऐसे पटेला के चारों तरफ क्लॉकवाइज करेंगे। चारों तरफ का मतलब चारों तरफ, ठीक है। मसाज नंबर 3, पटेला के साइड में दाएं बाएं ये करेंगे। कम से कम 30-40 बार, या कम से कम 30 बार तो करना है। मसाज नंबर 4, ऊपर नीचे करेंगे। ये ऐसे बदल बदल के हाथों के ऐसे कर सकते हैं। ये भी 30 से 40 बार आप कर लेंगे। कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मसाज नंबर 5, ये वाली। एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप ये थेरेपी कर लोगे तो घुटने तो आपने पहले खोल लिए, और खोलने के बाद ये जो एक्सरसाइज है ज़बरदस्त है, ये तो सभी को करनी है। ये आगे पीछे मन चाहे करो। और ये जैसे मैं 20 बार बताता हूँ आप लोगों को, तो 20 बार पे रुकना नहीं है। हर सप्ताह 10 बढ़ा देना है। अगर आप 20 बार कर रहे हो तो एक सप्ताह बार 5 बार या 10 बार और बढ़ा दें, यानी कि
25 या 30 बार। अगला सप्ताह आएगा उससे शुरुआत कर देंगे 35 या 40 बार ऐसे। तो ये आप रोज़ाना 100 बार तो करें ही करें। जो नए हैं वो 100 बार पे ना जाएं, वो तो 20 बार पे रुके। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। और जो पुराने हैं 2 महीने से कर रहे हो चाहे 200 बार भी कर सकते हैं। आप ये देख लिया करो कि 5 मिनट में कितनी बार होता है। एक बार गिन लो, फिर बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना घड़ी में टाइम देखो कि 4 पे सुई है मिनटों वाली, तो 5 पे जब तक नहीं आ जाते तब तक हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये आप कम से कम 20 बार कर सकते हैं कम से कम। तो हमने ये किया। अब जो मेरे पास जो आइटम है जो मैंने भेज रखे, इंस्ट्रूमेंट भेज रखे हैं, उनका सहारा ले लेना। ज़बरदस्त एक्सरसाइज होगी इनसे। ये पट्टा ऐसे लगा के शुरुआत में 5 बार बताता हूँ मैं कि 5 बार खींच लो, 5 बार इस पैर से कर लो, 5 बार इस पैर से कर लो। आपको क्या करना है, आपको सीखना है पहले 5 बार, फिर 10 बार करना है, 15 बार करना है। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं ना कि मैं तो जी 20 बार कर लेता हूँ, ये तो मैं 50 बार कर लेता हूँ। वो उनका अभ्यास है। आप शुरुआत में 50 बार नहीं करेंगे, शुरुआत में 5 बार करेंगे। जैसे मैं करके बताऊँगा 5 बार, आप वैसा ही करेंगे। ठीक है, पट्टे को ऐसे लिए लगाया, जैसे मैंने जहाँ लगाया वहीं पे, और ये घुटना है, घुटने के आगे से पकड़ना है इसको, और इसको ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना है। एक हाथ आगे होता है, कईयों के एक हाथ पीछे होता है, ये गलत है। या तो फिर आप दोनों हाथों से पकड़े तो बराबर पकड़ के पकड़े, या फिर एक हाथ से पकड़े तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको पंजे को अपनी ओर खींचना है, पैर को उठाना नहीं है, ये ध्यान देना है। कई लोग ऐसे पकड़ के पैर को उठा लेते हैं, उठाना नहीं है। पैर आपका ज़मीन पे रहेगा और इसको ऐसे खींच लेंगे। खींच के उतना खींचेंगे कि दर्द ना हो। अगर आपके दर्द नहीं है घुटनों में या पेंडली में तो आप जितना चाहे खींच सकते हैं। अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप इसको लूज कर देंगे थोड़ा। हाँ, खींचेंगे ज़रूर पर कम जोर लगाएंगे, और इसको खींच के 10 सेकंड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लूज कर देंगे। लूज इस प्रकार से करेंगे कि पट्टा ना निकले। ठीक है, नहीं दोबारा फिर लगाना पड़ेगा। हल्का ढीला छोड़ देंगे और इसको फिर ऐसे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा भी घुटनों में दर्द हो आप कर सकते हैं। इसमें दर्द बढ़ेगा नहीं बल्कि कुछ ना कुछ ठीक होगा। मैं 3 बार करके बता रहा हूँ, आप 5 बार कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार आप दूसरे पैर से। अगर आपके एक पैर में दर्द है तो दोनों पैरों से करना। आप अपने एक्सरे कराओ तो दोनों पैरों के एक साथ कराया करो। कई बार क्या होता है कि एक पैर में दर्द होता है, हम एक्सरे करा लेते हैं, कुछ दिन बाद ये भी जवाब दे देता है। तो हमारा फोकस एक पे रहता है। अगर एक घुटनों में दर्द है तो दोनों से एक्सरसाइज करनी है आपको। फिर खींचेंगे इसको और फिर 10 गिनेंगे, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, आराम से करें। 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दें। घुटने में खराब है तो घुटनों को दे दो 1 घंटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचें। पंजा आपका अगर यहीं है तो आप गलत कर रहे हो। पंजे को अपनी ओर खींचना है, ये खींचेगा ऐसे। कई क्या करते हैं, बेल्ट को पकड़ने के चक्कर में उंगलियों को ऐसे करते हैं, ये गलत है। देखा है उंगलियों को ऐसा कर लेंगे बेल्ट निकल ना जाए। बेल्ट नहीं निकलने वाला। अब मेरा बेल्ट निकल रहा है, मेरा पंजा पीछे की ओर है, उंगलियां भी मेरे पीछे की ओर है। आप इस हिसाब से लगाएं कि निकले ना। ऊपर की ओर नाक ऐसे खींचे, बस बिल्कुल बराबर रखें और ऐसे खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 3 बार से लेके 5 बार ज़रूर करें, और बाद में मैंने कहा कि बढ़ाते रहो, चाहे 20 बार करो 30 बार करो। दूसरी जो एक्सरसाइज है, बहुत लोगों के पास मैं भेज चुका हूँ, ये जो 5 साधन है ऐसे बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाया। अब ध्यान रखना एडी टिकी रहेगी, हाथ पीछे ऐसे रिलैक्स, ये मुद्रा रहेगी आपकी।
इस पैर को आप मोड़ भी सकते हो, चाहो तो, नहीं मोड़ो तो सीधा भी रख सकते हो। अब जितना दबे उतना दबा देना, जितना दबे ऐसे। और फिर दबाने के बाद 10 सेकंड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर टाइट करेंगे, यानी कि दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में मैं 3 बार करके दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल कमज़ोर हो 3 बार ही करेंगे, 5 बार भी नहीं करेंगे। फिर दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा आपका बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेगा, आगे नहीं करेंगे। फिर ऐसे रखेंगे, ऐसे मतलब सामान्य जोर हमें यहाँ लगाना है। अब दूसरे पैर से करेंगे। अब मैंने मोड़ लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करने का तरीका सीख लो आप। कम करो ज़्यादा करो वो बाद की बात है, अगर करने का तरीका ही गलत है, जैसे ये है, आपने ध्यान नहीं दिया और आप ऐसा कर रहे हो, तो आपका तरीका गलत है। आपकी एडी ऊपर उठी हुई है, आप जोर तो लगा रहे हो, पर आपकी एडी उठी हुई है तो पूरी मांसपेशियों पे जोर नहीं पड़ेगा, एडी टिकी होएगी, फिर आप जोर लगाना, ये बेस्ट है। ठीक है। अगर आप चाहे तो फोम से एक एक्सरसाइज और कर सकते हो। जिनके घुटने ज़मीन पे ऐसे टिकते नहीं ना, नीचे जगह रहती है, उनके लिए फिर ये एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हो। जिनके नीचे टिकते हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो अपना यहीं लगा के कर लो। जिनके नीचे नहीं टिकते वो पहले तो यहाँ जोर लगाएंगे, यहाँ जोर लगाने के बाद फिर यहाँ पे जोर लगाएंगे, फिर ऐसे 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर इसको दबाएंगे। 2 बार करके दिखा देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे कर लेंगे। अब जिनके पैर इतने ही रहते हैं, हो सकता है कईयों के पैर इतने रहते हैं, फोम लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। बोलो जी दबाएंगे नहीं, इतना पैर तो मेरा ऑलरेडी रहता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो बॉल भी आती है ना आपके पास, तो बॉल रख लीजिए ऐसे, और बॉल को अपनी एडी भी नीचे टिकाइए, या इसमें एडी उठे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बॉल को ऐसे दबाने की कोशिश करो ऐसे। तो धीरे धीरे मतलब हमें घुटनों के नीचे की मांसपेशियाँ भी मजबूत करनी है। अगर आपके पैर इतने हैं तो बॉल लगाना, फोम दबती नहीं, आपने जोर लगा रहा फोम तक पहुँचे नहीं पैर, उनके लिए है बॉल वाला। जिनसे फोम दबती है ना, हल्की भी दब रही है, तो फोम से ही दबाइए, बॉल का इस्तेमाल ना करें। बॉल का इस्तेमाल तो वही लोग करें जिनके पैर इतने ऊपर रहते हैं ऐसे। ठीक है, बस उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब बॉल का इस्तेमाल करेंगे हम घुटनों के बीच में, पैर इतना मोड़ लेंगे, ये 90 डिग्री पे कर लेंगे, है ना। और पंजा चाहे तो आप ऐसा खड़ा कर सकते हैं, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दो 90 डिग्री हो गए ना। इस प्रकार आप रिलैक्स महसूस करेंगे और आप पीछे हाथ लगा के ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे, और फिर बीच में से इसको दबा देंगे, जितना दबे, जहाँ तक दर्द ना हो, और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। अगर ये हिल जाए तो ठीक कर लेना, कभी ऐसे ही दबे जाओ किधर से भी। और घुटनों से, ये जो घुटना है ना, ये ऐसे यहाँ से दाबना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, इस वजह से इसको सही सेंटर पे लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। 3 बार, 3 बार से लेके 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। रुकना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है। अब ये रोल ले लीजिए। रोल का ये हिस्सा, जिनके घुटनों के नीचे गांठें बनती हैं या नीचे नसें टाइट रहती हैं, उनके लिए अच्छा है ये रोल। नी रोल बोलते हैं इसको। और घुटनों के नीचे लगाइए। अब इसको दबाना नहीं है, कभी इसको भी दबाने लग जाओ, ठीक है। इसको दबाना नहीं है, इसको सिर्फ घुटनों के नीचे लगाना है, पीछे हाथ टिकाना है और आगे से पैर उठाना है। अब हम क्या करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे। आगे खींचेंगे पंजे को 1 और पीछे की ओर खींचेंगे 2। इससे क्या हो रहा है, जैसे हम पंजे को आगे पीछे खींच रहे हैं तो ये नसें खींच रही है। और किसके नीचे है, ये इसके ऊपर है, ये नसें एक्यूप्रेशर, ये एक्यूप्रेशर का काम कर रहे हैं। नसें आपकी ब्लॉक है, नसें आपकी टाइट है, वो लूज हो जाएंगी। अगर नीचे गांठें बनते हैं तो गांठें कभी नहीं बनेंगी। अगर आप इससे एक्सरसाइज करोगे तो घुटनों के नीचे गांठें कभी नहीं बनेंगी और घुटनों के नीचे का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। पर करने का तरीका अच्छा हो। बिल्कुल सीधा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आप 20 बार करते हैं तो सिर्फ एक बार ही करना। अगर इसके कई राउंड करना चाहते हैं, ये तो शॉर्टकट हो गया। आपके पास समय कम था तो 20 बार कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप 10-10 के राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, रिलैक्स होके फिर शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 2 राउंड। तीसरा राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 3 राउंड शुरुआत में करेंगे। फिर धीरे धीरे ये 5 7 10 15 20 आगे इसको बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब जो 1-1 किलो के वेट हैं वो ले लीजिए अपने और अपने पैरों के बांध। कई कहते हैं कि हमें बांधने नहीं आते। ये देखो ये वेट है। अब वीडियो में देख लीजिए, एक ने कहा था कि हमें बांधना सिखाइए, तो मैं तो वीडियो के माध्यम से सिखा सकता हूँ आपको। ये ऊपर के जो चेपी है उसको पाड़िए और ये चेपी को ऊपर रखिए और ऐसे घुमा के और इस हुक में से डालना है, ऐसे डाल के अब इसको वापस ऐसे करके और इसको वापस चेप लेना। अब टाइट भी हो गई। इतना काम भी नहीं करना आएगा तो फिर क्या आएगा आपको, सीख लो ये अच्छे से। ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, इससे 2 एक्सरसाइज हम रोज़ाना करेंगे। पोजीशन देख ली, पैर हवा में रहेगा, पैर जितना पास आए इतना अच्छा है और आप पैर को जितना ऊपर लेके जाएंगे 1, ये बेस्ट। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 2, पैर को पूरा मोड़ना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार से लेके 50 बार 100 बार कर सकते हैं ऐसा। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर पैर को अपनी ओर जितना पास आए ले आइए और क्लॉकवाइज 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कैसे करना है आपने देखा होगा, मैंने पैर इसको पकड़ रखा है, इसको मैंने नहीं हिलाया है। किसको हिलाया है? सिर्फ आगे वाले हिस्से को हिलाया है। अगर आपका पैर ऐसे रहेगा, आप करोगे तो इसको आप ऐसे पूरा हिला, ये भी हिलेगा, फिर यहाँ की मूवमेंट काम नहीं करेगी। कई लोग ऐसे करते हैं 1 2, अब पूरा पैर हिल रहा है, यहाँ से हिल रहा है, हमें तो यहाँ से हिलाना है ना। अब इस पैर से देख लेना, फिर पैर को पूरा खींच लेना अपनी ओर। अब घुमाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप कर सकते हो और आखिरी में पैर लटका के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आराम से पैर नीचे लटका लीजिए और पैर लटका के ऐसे क्लॉकवाइज भी हिला सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। ये आप बैठे बैठे ऐसा कर सकते हैं। ये भी आप पहले 20 बार करेंगे, यानी पहले 10 बार करेंगे। जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे धीरे एक सप्ताह बाद 20 बार कर देंगे। हर सप्ताह में आप 10 बार बढ़ाएंगे और धीरे धीरे 100 200। फिर इसको टाइम पे देख लेंगे कि मेरे को 5 मिनट करना है, मेरे को 15 मिनट करना है। टाइम देखा कि 5 पे है तो आपको 10 मिनट करना है, तो 10 पे जब तक सुई नहीं आ जाए तब तक आप ऐसे हिलाते रहिए। क्लॉकवाइज 5 मिनट और 5 मिनट फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप बैठे बैठे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे, फिर ये ऐसा वाला कर लेंगे। घुटने थोड़े से आगे निकले हुए, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठोगे, घुटने थोड़े से आगे निकाल लेंगे जहाँ पे बैठो और आराम से फिर हिला लो। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। आपका ध्यान किधर भी है। अगर आप फ़ोन देखते देखते भी पैरों को हिलाना चाहते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसमें तो ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि पैर ढीले हो गए। पर ऐसा नहीं कि फ़ोन देखते देखते आपके पैर ही रुक जाए। पैर आपके ऐसे चलते रहेंगे, मूवमेंट चलती रहेगी, कभी क्लॉकवाइज, कभी सीधे, कभी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो ये एक्सरसाइज आप रोज़ाना कर लीजिए। इससे एक्स्ट्रा भी जो वीडियो है उसमें भी देख के आप फिर जो समझ में आए वो कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी क्लास देखने के लिए जो भाग नंबर 11 है वो कर लीजिए। आप परफेक्ट हैं, 1 घंटा करना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो मेरे साथ कर सकते हैं। उसके बाद फिर खोल देंगे। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं और आपके जो बीमारी है, जैसे बैठे बैठे करते हैं कमर अकड़ जाती है, तो बाद में कमर के आसन भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस हो गया 15 मिनट हो गए। 1 घंटा आपको योग करना है, सुबह सुबह या शाम को, जब भी आपको मौका मिले आपको योग करना है। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे नंबर है, मेरे पास व्हाट्सअप कर देना 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं। आपका एड्रेस भेजिए, आपकी लोकेशन भेजिए, तो मैं आपके व्हाट्सअप पे भेज दूँगा। ठीक है, और अब फिर भी जैसे समझ में नहीं आए कि आपका एड्रेस है कहाँ, कई बार लोकेशन गलत हो जाती है, तो आप इधर उधर गलियों में ना बढ़े। मेरा जो सेंटर है वो ऑन रोड पे है। कई पेशेंट आते हैं, बोलो हम तो गलियों में बढ़ गए, आपके गांव में चले गए, दूसरे गांव में चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑन रोड ही आना है और ऑन रोड पे मेरा
सेंटर है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सीधे नारनौल आ जाइए और सीधे नारनौल महावीर चौक आके महावीर चौक से महेंद्रगढ़ रोड पे आ जाइए 2 किलोमीटर तक, वहीं पे मेरा सेंटर है। कहीं गलियों में इधर उधर ना बढ़े, कई बार लोकेशन गलत दिखा देता है, कई बार परेशानी होती है कि आधा घंटा लग गया, इस कॉलोनी में घुस गए, उस कॉलोनी में घुस गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैं बातें बताता हूँ उसी पे ध्यान देना। किस प्रकार मैंने एक्सरसाइज बताई है वही एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो आप मेरे से मंगा सकते हैं, या आपके आसपास में कोई दुकान है या ऑनलाइन, जैसा भी आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। इनसे थोड़ा और अच्छे से बेनिफिट मिलेगा आपको। मेरे पास से मंगाना चाहते हैं तो मेरे पास से भी मंगा सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें 94 662 23 669, ये लिख दीजिए, हमें किट चाहिए। ठीक है, आगे की कार्रवाई हम कर लेंगे। तो डेली एक्सरसाइज करें, और जो परहेज़ है मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि परहेज़ ज़रूरी है। हमने पढ़ा भी है कि इलाज से परहेज़ अच्छा होता है। अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे, रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे तो वो लाभदायक नहीं है। तो जो घूम रहे हैं ना, एक तो घूमना बंद कर दीजिए। घूमने का मतलब होता है ठंडी हवा लेना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर घूम लीजिए, बाहर की पार्क में एक हवा ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर घूम रहे हैं, 5 किलोमीटर घूमने हैं, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिनके घुटनों में अभी दर्द नहीं है, वो जो घूम रहे हैं, हो सकता है मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप 1 या 2 किलोमीटर घूमना शुरू करें, और बदले में जो समय बचता है बैठ के कमर के आसन, गर्दन के आसन, घुटनों के आसन, प्राणायाम करें, मोटापा के लिए एक्सरसाइज करें, शरीर को फिट रखें। घूमने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिनके घुटनों में दर्द है वो 1 किलोमीटर भी ना घूमें, वो बैठ के अपने पूरे आसन कर लीजिए। 1 घंटे की जो क्लास है ना वो कर लीजिए। ठीक है, खाने में खट्टी चीज़ें ना खाएं और बाईवादिक चीज़ें ना खाएं। अब गर्मी का मौसम है, शिकंजी तो भूल कर भी ना पिए, नहीं दर्द बढ़ेगा। नींबू क्या करता है, हमारी घुटनों की चिकनाई को ख़त्म करता है, जिसको आप ग्रीस बोलते हो, या वात बढ़ाता है वो। तो कोशिश करें खट्टी चीज़ें ना खाएं, विशेषकर नींबू और चावल और राजमा, इनसे आप बचिए। सीढ़ियाँ चढ़ने से भी आप बचें। ठीक है, ये परहेज़ करें और ये एक्सरसाइज करें, घुटने आपके ठीक हो जाएंगे। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। ये आपका काम है। मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने आपके लिए योग क्लास बना दी है। अब आप योग क्लास को किसी दूसरे के पास भेजें, ये आपका काम है। ये आप ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।